तो अब जो मुख्य विषय चल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो मोदी जी ने आपको बहुत बड़ा अवसर दिया और आपका मेरे ख्याल सौभाग्य है कि पिछले कुछ टाइम में जो भी बड़े बड़े काम हुए हैं कानून से संबंधित या इस तरह के, वो आपके माध्यम से ही हुए हैं। चाहे वो 3 तलाक वाला हो, 370 वाला हो, चाहे महिला आरक्षण वाला हो, तो सब में आपकी बड़ी भूमिका रही। तो वन नेशन वन इलेक्शन में अभी क्या स्थिति चल रही है, क्या लगता है 2034 से पहले हो पाएगा या 2034 में ही कुछ संभव होगा? देखिए, मैं पहले जो आपने कुछ कानूनों का जिक्र किया उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि नए संसद भवन का उद्घाटन होना था और 5 दिन का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। उस समय एक जो लंबे समय से अटका हुआ बिल था, जिसको हम सामान्य भाषा में वुमन रिजर्वेशन बिल कहते थे, उसको पेश करने का जो अवसर मोदी जी ने दिया वो मुझे ही दिया, आपको ही दिया। और बाद में जब वो बिल पास हो गया लोकसभा राज्यसभा से और राष्ट्रपति जी के साइन हो गए, तो वो बिल कहलाया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। एक तो वो ये पहला बिल नए संसद भवन में, और वो भी बीकानेर एमपी को ये अवसर मिले, ये गौरव के क्षण थे। दूसरा आपने सही कहा, वन नेशन वन इलेक्शन, उसको मैंने लोकसभा में पेश किया, ये मेरे लिए भी गौरव का क्षण था। इतना बड़ा सुधार। और आपने ठीक कहा, इसमें एक सिस्टम क्या हमने बिल में रखा है कि जो लोकसभा का चुनाव होगा, जो लोकसभा का, अब ये तो हो गया, ये तो हो गया, आगे कब होगा, जब भी 5 साल तो इसकी अवधि है, लेकिन लोकसभा तो अनिश्चित होता है ना काल उसका। बिल्कुल ठीक। जब भी लोकसभा का चुनाव होगा उसके बाद एक अपॉइंटेड डेट तय की जाएगी। ओके, अपॉइंटेड डेट, उसके आगे 5 साल की अवधि उस लोकसभा की निश्चित हो गई। उसके बीच में जितने भी चुनाव आएंगे वो उनकी अवधि भी वही कर देंगे। वो नहीं, उसकी अवधि कम होती जाएगी। सपोज करो यूपी आ गया या तमिलनाडु आ गया, अब होना चाहिए 5 साल का चुनाव, लेकिन लोकसभा की अवधि 3 साल ही है ना, तो उनका चुनाव भी 3 साल। वही मैं कह रहा हूं। हाँ, उनका चुनाव तो कोइंसाइड करेगा वो। ऐसे करते करते करते, सही कह रहे हैं आप, ऐसा एक अनुमान है कि 2029 के बाद ही वो अपॉइंटेड डेट तय होनी है। तो 34 के बाद 34 का जो चुनाव होगा लोकसभा का विधानसभा का, वो एक साथ हो जाएगा। और उस पर अभी एक कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है, जिसके हमारे राजस्थान के ही जो पाली से सांसद हैं पीपी चौधरी जी, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी मीटिंगें कर ली है, आज भी वो चंडीगढ़ में मीटिंग